इसके ऐड कहाँ पे दिखते हैं? इसके ऐड जो दिखते हैं आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो, है ना, प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, तो सबसे पहले आपको शॉपिंग कैंपेन दिखते हैं ना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बाय रनिंग शूज। शॉपिंग कैंपेन की पहचान क्या है कि इसमें जो आपको एड्स दिखते हैं ये इमेज के साथ में होते हैं, प्रोडक्ट के नाम के साथ में और प्राइस के साथ में आपको दिखते हैं ना। इमेज, प्रोडक्ट की इमेज, उसके बाद में उसका टाइटल मतलब प्रोडक्ट नेम और उसका प्राइस, तीनों चीजें साथ में दिखती है शॉपिंग कैंपेन में ना। और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखते हैं। इसके बाद में आपको फिर सर्च एड दिखते हैं, है ना। सर्च एड इसके बाद में दिखते हैं, ये सर्च एड से भी ऊपर दिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, है ना। ये सारे क्या है, शॉपिंग कैंपेन से ऐड चले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की ऐड हमें चलाने के लिए पहले क्या करना होगा, प्रोडक्ट की एक फीड जनरेट करनी होगी, प्रोडक्ट फीड, जो कि हमने फेसबुक एड्स में भी की थी, है ना। प्रोडक्ट फीड जनरेट करने के बाद में वो प्रोडक्ट फीड हमें गूगल को प्रोवाइड करनी होगी, है ना। और फेसबुक एड्स में तो हमने वो प्रोडक्ट की फीड फेसबुक में ही, फेसबुक एड्स मैनेजर में एक ऑप्शन होता था कॉमर्स मैनेजर, है ना, वहां पे हमने सबमिट की थी। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे आप प्रोडक्ट की फीड अपलोड करो। गूगल ने इसके लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, गूगल मर्चेंट सेंटर। तो इसमें हमें गूगल मर्चेंट सेंटर भी यूज करना है ना। इसमें पहले अकाउंट बना लेना है आपको। अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो फीड है वो अपलोड करेंगे, है ना। और गूगल मर्चेंट सेंटर हमारा कनेक्टेड होगा विद गूगल एड्स अकाउंट, है ना। और यहाँ से जो प्रोडक्ट की फीड है वो कहाँ पे चली जाएगी, एड्स अकाउंट के अंदर चली जाएगी और वहां से फिर हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हमें ट्रैकिंग भी करनी होगी, कन्वर्जन ट्रैकिंग, है ना। तब जाकर के फाइनली कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले गूगल एड्स अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद में एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद में एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट आपको बनाना है, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, है ना। तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी शॉपिंग कैंपेन के लिए। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, दूसरा क्या करना है हमें, मैं लिख के चलता हूं, है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस पता रहे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ से मैं लेता हूँ नोटपैड लिया, रिक्वायरमेंट लिखा हूं। सबसे पहले में क्या क्या है, रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, गूगल एड्स अकाउंट, दूसरा क्या है, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, और तीसरा ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, इन तीन चीजों की है। उसके बाद में प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या है, हाउ टू सेट अप अ शॉपिंग कैंपेन, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट फीड in our first of all we will create a product feed in our e-commerce website. Using a plugin का क्या नाम है, CTX feed, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट फीड इन आवर ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग ए प्लगइन CTX फीड। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट की फीड क्रिएट करेंगे प्लगइन का यूज करके, और प्लगइन कौन सा है वो, CTX फीड। दूसरा हम क्या करेंगे, वी विल अपलोड प्रोडक्ट फीड टू गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, ठीक है। गूगल मर्चेंट सेंटर विद गूगल एड्स अकाउंट, है ना। पहले एड्स अकाउंट को मर्चेंट सेंटर के साथ में कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है। मतलब पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप प्रोडक्ट की जो फीड है उसको, सर आप ये वर्ड 1 सेकंड पहले बोल देते तो बहुत अच्छा रहता, मैं काटता नहीं ना। 1 सेकंड का फासला है सर, आपने जैसे ही काटा बीच में आके बोल दिया, ठीक है। इसको इसमें बनाया करना मेरे बचपन के नोट से ओह माय गॉड सर, पता नहीं सर आप फोर्थ नंबर पर क्या करेंगे, जल्दी टाइप करता हूँ। फोटो खींचना, फोटो ये बहुत अच्छा बोला अगर आप ये से खींच के शेयर की वीडियो को और वो वेबसाइट ऐसे नहीं होगा, ऐसे बता रहा हूँ, लिखने वैसे गूगल स्कैनर GTM, कॉपी करके है ना। We will set up conversion tracking on our website using GTM। टेस्ट करेगा नोट्स में, तेरे पास नोट्स है, गूगल पे गूगल नोट पे मेरे ये भैया हमको पीडीएफ बनाता हूँ। हाँ वो सुनिए लाइक conversion value, currency and order ID, ठीक है। We'll set up conversion tracking on our website। हम अपनी वेबसाइट पर conversion tracking करेंगे using Google Tag Manager, Google Tag Manager का यूज करके, है ना। which will send dynamic values in our Google Ads account, है ना, जो कि हमारे Google Ads account के अंदर कुछ डायनामिक वैल्यूज सेंड करेगी। और डायनामिक वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो कन्वर्जन वैल्यू यानी कि कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसके बाद में करेंसी, कौन सी करेंसी है ना, USD है, INR है, क्या है ना। उसके बाद में ऑर्डर आईडी, जो यूजर ने ऑर्डर किया है उसकी आईडी क्या है। ये तीनों चीजें भेजे गए गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। हाँ जी जी
ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन ट्रैकिंग फाइनली वी विल क्रिएट अ शॉपिंग कैंपेन इन गूगल एड्स अकाउंट, है ना। सबसे लास्ट में कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद में हम क्या करेंगे, एड्स अकाउंट जो है कैंपेन सेटअप करेंगे गूगल एड्स अकाउंट में। सर इसमें कीवर्ड तो नहीं होता ना, प्रोडक्ट डाटा पे होता है। गूगल में कैसे नेगेटिव कीवर्ड तो मैं ऐड कर इसमें गूगल कैसे काम करता है, गूगल कुछ इस तरीके से काम करता है कि गूगल ने जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी एक कैटेगरी बनाई हुई है अपने हिसाब से, है ना। हर प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसके बाद में गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद में ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। तीन चीजें अगर आपके पास में है परेशान नहीं होगी। हाँ जी, उसके बाद में ये प्रोसेस आप याद रख लेना, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि क्या करना कैसे कैसे, है ना। 5 स्टेप है इसमें, 5 स्टेप अब ये लिखे हुए हैं ना। सबसे पहले तो क्या करना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट जो हमारे पास में उसमें फीड बनानी है। फीड किससे बनानी है, CTX फीड प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करना है, वो फीड क्रिएट कर देगा, ठीक है। फीड आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर को हम कनेक्ट करेंगे गूगल एड्स अकाउंट के साथ में, है ना। दोनों को कनेक्ट करेंगे ताकि जो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे वो सारे फैच हो जाएंगे कहाँ पे, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। फिर सर कोड वाली वेबसाइट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट फीड। हाँ, कोड वाली वेबसाइट है तो जो आपका डेवलपर है वो आपको बना करके देगा फीड, प्रोडक्ट की फीड। जो डेवलपर है वो बना करके देगा, ठीक है। उसके बाद में कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम फिर प्रोडक्ट की जो फीड हमने बनाई थी हम उसको अपलोड करेंगे कहाँ पे, गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद में गूगल सारे प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा, देखेगा कि कहीं प्रोडक्ट डमी प्रोडक्ट तो नहीं है ना। जैसे हम टेम्पलेट कोई भी अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, टेम्पलेट अपलोड करने के बाद वहां पे कोई डमी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना। अगर हम उनकी प्रोडक्ट की फीड जनरेट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे मर्चेंट सेंटर में, तो क्या गूगल उनको अलाउ करेगा उन पे ऐड चलाने के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि वो डमी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो आपके प्रोडक्ट ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी फोटो वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, सेटअप, है ना। कहीं पे भी आपकी वेबसाइट पे डमी कंटेंट नहीं होना चाहिए। तब क्या करते हैं, गूगल आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में आपको अलाउ करेगा कैंपेन क्रिएट करने के लिए, है ना, उन प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट की फीड हम अपलोड कर देंगे। चौथा हम फिर क्या करेंगे, हम कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करेंगे, है ना। और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किस तरीके से करेंगे, GTM का यूज करके। और किस तरीके से, ताकि जो हमारे ऑर्डर पेज पे 3 चीजें होती हैं, एक तो कन्वर्जन वैल्यू, एक करेंसी और एक ऑर्डर आईडी। ये तीनों की तीनों चीजें भी कहां पे जाएं, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाएं, है ना। इस तरीके से हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप के बाद में जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में फाइनली गूगल एड्स अकाउंट के अंदर कैंपेन क्रिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट प्रोडक्ट फीड, है ना। तो वो क्रिएट करते हैं अभी। तो यहाँ से मैं किसी भी वेबसाइट में आ जाता हूँ। सब ओपन ये सब वेबसाइट, किसकी वेबसाइट में आऊँ, ये सब फ्रंट एंड है, बैक एंड में आना पड़ेगा वेबसाइट में, है ना। किसकी वेबसाइट में आऊँ, यहाँ पे किसकी वेबसाइट है सही प्रॉपर, इनकी में आ जाऊँ ना, सही है वेबसाइट। तो यहाँ से WP एडमिन में आना एक मिनट, इनकी वेबसाइट में जहाँ मुझे लग रहा है इनकी वेबसाइट में हेडर की दिक्कत है। सर मैं कौन सी पे बनाऊँ ई-कॉमर्स की वेबसाइट, रिसोर्सेज तो फुल हो गए इसके, फ्री वाला मर्जी बना ले। फ्री वाले तो क्यों मैंने दिए क्या। एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, देखो कुछ वेबसाइट में दिक्कत आ रही थी ना कि लाइक जो हेडर है ना, वो जब आप ऑर्डर पेज तक जा रहे हो, चेकआउट पेज तक जा रहे हो, उसके बाद ही हेडर गायब हो जाता है ना। वो उसे उस चीज का DNS वाले मेक श्योर करना है आपको, हेडर लास्ट तक ऑर्डर पेज तक रहना चाहिए। हेडर आपका पहले गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो हो ही नहीं पाएगी, है ना।
तो अब हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट है, वो तो कहीं नहीं यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया और इसके बाद में हमने इसको किया ऐड टू कार्ट। बहुत महंगी है तो घर चला जाएगा इसे। ऐड टू कार्ट के बाद में हम करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। अब देखो इसमें भी सेम दिक्कत आ रही है ना, एडर में दिक्कत आ रही है, इसके भी दिक्कत है ना। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे चेकआउट का पेज ट्रिगर ही नहीं होगा। आप कन्वर्जन ट्रैकिंग जब करोगे ना तो चेकआउट वाले पेज पे से जीडीएम का जो कोड लगा हुआ है वो ट्रिगर ही नहीं होगा यहाँ पे। कोई सी और वेबसाइट बताओ। तो सर बाबा जी सर्च कर लो ना, मेरे में चल जाओ, उसमें है पूरा सही सेटअप। ये कोर्स पे ई कॉमर्स कोई नहीं, ई कॉमर्स है ना ये, तो इसमें जो है ना इसको देखते हैं। एडू प्रेस है सर, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं सर मेरी वाली लगा लो, बाबा जी के नाम से सर्च करो सर, पासवर्ड बता रहा हूँ मैं, फ्री वाली पे बनी हुई है। फ्री वाली पे सिटी नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा सर? जनरेट नहीं होगी प्रोडक्ट। फिर तो सर मेरे को भी डोमेन लेना पड़ेगा यहाँ का। और बताओ किसकी है? मैं फिर भी मालूम हूँ। हाँ कौन सा नाम WP एडमिन से। और मैं यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। गूगल टैग मैनेजर तो हमने लिखा है, एक्सरसाइज प्रोसेस में लिखा था। इसमें एक ये भी लेना, ये तो है ही, खैर यूज करते ही है ना। ये भी तो यूज होगा इसमें। हाँ सर सही है सर, आप गूगल टैग मैनेजर सही है सर, मेरे पास तो है ही रेज मिटाने का। क्या लिखा सर आपने? गूगल टैग मैनेजर है, वो तो कुछ लिखा। इतना इम्पोर्टेंट है तो बोल रहे हो। ये हमने गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना लिया है। ये बैकएंड भी खुल चुका है। अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर, और यहाँ से हेडर कोड कॉपी किया और यहाँ से हम आए header.php में, और उसके बाद में यहाँ से जो है टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ है पहले से, है ना, तो इसको एज इट इज लगा रहने देता हूँ और दूसरा वाला कोड भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने बॉडी का कोड कॉपी किया और यहाँ से हमें बॉडी यहाँ से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे कोड डाला हुआ है, यहीं पर ही मैं दूसरा कोड डाल देता हूँ और इसको कर देते हैं अपडेट फाइल। तो इस तरह से हमने जो है गूगल टैग मैनेजर विद इन 1 मिनट जो है कनेक्ट कर दिया है वेबसाइट से। अब हम इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है ना। तो वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे प्रीव्यू, और यहाँ से हम वेबसाइट का डोमेन नेम कॉपी कर लेंगे जो भी है ना, URL यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कर देंगे कनेक्ट। देखो आप लोग गलती क्या करते हो, आप जो ये विंडो ओपन होती है ना मेरी वेबसाइट की है ना, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हो और फिर बोलते हो सर ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, पहला कनेक्ट होता है फिर बंद हो जाता है। ये जो विंडो ओपन हुई है ये इसी के थ्रू ओपन हुई है, और जब तक ये ओपन रहेगी ये कनेक्ट रहेगा, है ना। और इस पे आप जो भी एक्टिविटी करोगे, जो भी एक्टिविटी आप इस पर्टिकुलर विंडो में करोगे अपनी वेबसाइट पे, वो सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ पे भेजेगा, ये इस गूगल टैग मैनेजर में भेजेगा,
है ना। आप अलग से एक विंडो में अपनी वेबसाइट ओपन करोगे और वहां पे जो भी एक्टिविटी करोगे वो नहीं भेजेगा अभी, है ना। प्रीव्यू के थ्रू जो विंडो ओपन हो रही है यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करोगे वो भेजेगा आपकी गूगल टैग मैनेजर के अंदर, है ना। और आप क्या करते हो, उसको ऐसा कट कर देते हो और बोलते हो तो नॉट कनेक्टेड हो जाता है फिर, है ना। तो उस विंडो का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने सेटअप कर दिया है गूगल टैग मैनेजर, ये हो चुका है। अब जो है वेबसाइट के बैक एंड में भी मैं आ चुका हूँ और यहाँ से हम आएंगे प्लगइन्स में और अब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। 18 लीड आ रखे तुम्हारे पास में फ्लुएंट फॉर्म से, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐड प्लगइन करूंगा और ऐड प्लगइन करके हम यहाँ से कौन सा प्लगइन करेंगे, CTX फीड। CTX फीड WooCommerce प्रोडक्ट फीड मैनेजर, है ना, आ चुका है हमारे पास में। बट एडिशनल प्लगइन इज रिक्वायर्ड, है। ये एडिशनल प्लगइन तो इसमें होना चाहिए। WooCommerce है ऑलरेडी है सर इसमें, ये नीचे आई थी। अब तो ये एक्टिव ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा था। एक मिनट, चलो नहीं आ रहा है, पहले जितने भी प्लगइन्स है ना सबको इनको अपडेट कर देता हूँ मैं एक बार, है ना। WooCommerce की तो अपडेट नहीं आ रही, लेकिन कोई भी CTX फीड भी ऑलरेडी है इसमें, ना। ऑलरेडी तो 3% है। एक बार ये अपडेट हो जाएंगे। हो गए, है ना। अब CTX फीड हमने जैसे इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, CTX फीड में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मेक फीड पे क्लिक करेंगे ना। फीड हमें बनानी है क्योंकि, तो मेक फीड पे हमने क्लिक किया यहाँ पे और मेक फीड क्लिक करने के बाद में इंडिया यहाँ से हमने इसने अपने आप ले लिया है और टेम्पलेट में हम क्या चूज करेंगे यहाँ से, गूगल शॉपिंग, है ना। गूगल शॉपिंग नहीं, गूगल एड्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। गूगल एड सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम देंगे फाइल का नेम, तो फाइल का नेम कुछ भी दे दो जो भी आप देना चाहते हैं ना। ठीक है, और यहाँ से हम इसको CSV में ही डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज, और यहाँ से हमें कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं करना है ना। और यहाँ पे भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। और हम क्या कर देंगे इसको, अपडेट एंड जनरेट फीड। तो यहाँ पे आ गया फीड कॉन्फ़िगरेशन सेव, यानी कि फीड हमारी जो है जनरेट हो चुकी है। अब फीड जनरेट हो चुकी है तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, मैनेज फीड में। मैनेज फीड में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो पहली फीड है वो भी है फेसबुक वाली, है ना। और यहाँ पे एडवर्ड्स वाली भी आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके और यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड हो चुकी है। अब हम सेम चीज करेंगे। सेम चीज क्या, जो हमने फेसबुक एड्स में की थी। पहले क्या करेंगे, हम एक गूगल शीट क्रिएट करेंगे, है ना। एक गूगल शीट क्रिएट करेंगे और उसमें इस फीड को अपडेट कर देंगे हम, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जो हमने फीड डाउनलोड की है ना, ये डायरेक्ट भी आप अपलोड कर सकते हो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, है ना। लेकिन हम कैसे करेंगे इसको, गूगल शीट के थ्रू करेंगे, है ना, ताकि हम गूगल शीट पे फिर बाद में अपडेट करें और भी प्रोडक्ट जो होंगे वो ऑटो फैच कर लेगा गूगल मर्चेंट सेंटर गूगल शीट से, है ना। हमें गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, नाम दिया यहाँ पे मैंने। फाइल में हम आए, फाइल में आने के बाद में इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में जो हमारी फाइल थी उसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड, ब्राउज, और ये जो हमारी फाइल थी इसको हमने यहाँ से अपलोड किया, ठीक है, हो गया। क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, इसको एज इट इज रहने देना है और इसको हम कर देंगे इंपोर्ट,
ठीक है। इंपोर्ट फाइल, तो सक्सेसफुल फाइल इंपोर्टेड, ओपन नाउ। अच्छा ये अलग से जो है एक शीट बना कर ली है, जो ठीक है कोई नहीं है ना। ये हम इसने एक अलग से शीट बना दी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। और ये इनके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, ठीक है। सर अपने आप फेच किया है क्या? क्या चीज? ये जो इसमें आया है शीट डेटा? हाँ, जो अपने आप फेच किया है। हमने शीट अपलोड की है ना इसके Upload की अंदर, है। वो CSV फाइल जो डाउनलोड की थी वहां से, ये वाली कहाँ से डाउनलोड की थी, है ना। एक एक स्टेप समझते जाना। देखो कि हमने क्या किया है, पहले अपनी वेबसाइट के अंदर CTX फीड प्लगइन डाउनलोड किया है। इसको डाउनलोड करने के बाद में हमने मेक फीड में आकर के एक फीड जनरेट की है ना। फीड जनरेट की है। फीड यानी कि प्रोडक्ट, फीड का क्या मतलब है, यानी कि प्रोडक्ट का सारा डेटा है उसके अंदर, है ना। तो ये फीड जनरेट करने के बाद में इसमें हमने क्या किया, फिर मैनेज फीड के अंदर आए, और मैनेज फीड के अंदर हमारी फीड आ चुकी है ये, है ना। इसके बाद हमने एक्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड होने के बाद में हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई, ये रही, है ना। और डाउनलोड होने के बाद में हमने क्या किया, फिर एक गूगल शीट क्रिएट की। एक गूगल शीट क्रिएट करने के बाद में यहाँ से हम आए फाइल में, और फाइल में आने के बाद हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, और उस फाइल को अपलोड किया। यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है ना, ये यहाँ से अपलोड किया, है ना। ये अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है ना। क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट यानी कि पूरी शीट है, ये एक अलग से नई शीट क्रिएट कर देगा, है ना। या फिर आप एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हो इसमें, है ना। इंसर्ट रो रिप्लेस स्प्रेडशीट, रिप्लेस कर सकते हो आप, है ना। तो हमने इसको किया रिप्लेस जैसे कि, और इंपोर्ट किया, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर शीट पे सारा का सारा जो डेटा है वो आ चुका है ना। और अगर आपको कुछ एग्जिस्टिंग डेटा पहले से होगा अगर इस शीट पे, तो वो डिलीट हो जाएगा ना। लेकिन हमने तो नई शीट बनाई थी, तो कहाँ से डेटा आएगा ना। तो ये आ चुका है। अब हमारी शीट तैयार हो चुकी है, दो हो चुकी है बल्कि, है ना, दोनों बार किया ना मैंने, तो ये हो चुकी है। विनीता गूगल एड्स प्रोडक्ट फीड के नाम से है ये, ठीक है। ये हम यूज करेंगे, और इसके अंदर प्रोडक्ट की URL आ रही है ना, फाइनल URL, और उसके बाद में प्रोडक्ट का इमेज आ रहा है ना। ये सारी चीजें शो करेगा कहाँ पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो वो यहीं से शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे गूगल मर्चेंट सेंटर में, गूगल मर्चेंट सेंटर, है ना। तो ये गूगल मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आ रहा है ड्राइव सेल्स एंड रीच मोर कस्टमर्स विद गूगल सर्च। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको स्टार्ट नाउ, जो भी है ना। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, गूगल को अपने बिजनेस के बारे में बताओ। डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्या आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हो, तो यहाँ पे कर देंगे इसको यस। योर वेबसाइट, योर स्टोर, वेबसाइट आपके स्टोर की वेबसाइट यहाँ पे देनी है ना। तो हमने स्टोर की वेबसाइट कॉपी की, है ना। गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बना रहे हैं अभी हम। इसके बाद में यहाँ पे वेबसाइट हमने पेस्ट कर दी। डू यू हैव फिजिकल स्टोर, क्या आपका कहीं मार्केट में भी स्टोर अवेलेबल है, अगर है तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो। हमारे वाले केस में नो है, विनीता ने कोई शॉप नहीं खोली अभी, ठीक है। अब इसके बाद में शो योर प्रोडक्ट ऑन गूगल फॉर फ्री, वेयर योर प्रोडक्ट विल शो, आपके प्रोडक्ट कहाँ पे शो होंगे। व्हाट यू नीड, क्या आपको चाहिए ना। कंटिन्यू टू गूगल मर्चेंट सेंटर करेंगे हम, यहाँ से बिजनेस का नेम दे देंगे, बिजनेस का नेम जो भी है, ठीक है। और रजिस्टर्ड कंट्री क्या है, और ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, नहीं तो उनको खाली भी ऐसे भी छोड़ सकते हो। नोटिफिकेशन वगैरह के लिए है कि इससे रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आ सकती है आपकी मेल आईडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है गूगल मर्चेंट सेंटर जो है बन चुका है ना। अब इसके बाद में व्हाट इज योर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे हमें डालना है बिजनेस का एड्रेस। और ये कौन सा एड्रेस डालना है हमें, जो हमारी वेबसाइट में हम डालते हैं जब हम वूकॉमर्स की सेटिंग करते हैं ना। वूकॉमर्स की सेटिंग में हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमने डाली थी, डिटेल्स है ना, वो सब हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें ये डाल रखा है राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट, तो ये सेव में डाल दूंगा यहाँ पे ना, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट
यूजर की कड़ी, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए आपका हर जगह कि आप जहाँ पे देखो वहाँ पे अलग अलग एड्रेस डाल रहे हैं ना। आपके बिजनेस का एक एड्रेस है, वो ही आप हर जगह डालोगे, ठीक है। स्टेट में हम डाल देते हैं राजस्थान, और जिप कोड में हम डाल देते हैं यहाँ से 30 20 19, और हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। वेरीफाइड दैट यू मैनेज विद ना। अब ये कह रहा है कि अब मैं आपको वेरीफाई करना होगा कि ये जो वेबसाइट आपने यहाँ पे दी है ना, ये आप ही की है, उसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। इसको हम करेंगे कंटिन्यू, ऐड कंट्रीज, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंडिया, यहाँ से हमने इंडिया सेलेक्ट किया, इसको हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कनेक्ट विद WooCommerce और प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल यूज गूगल शीट, ठीक है। काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास में आ रहे हैं यहाँ पे। हम इसको क्या करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली अपडेट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट्स होता रहता है गूगल शीट से। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गूगल शीट, गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद में क्रिएट एन स्प्रेडशीट फ्रॉम टेम्पलेट एंड ऐड योर आइटम डिटेल्स, है ना। और यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन चूज एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट टू अपलोड योर आइटम, तो हमने यहाँ से किया चूज एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, है ना, यहाँ से किया हमने। और चूज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकाउंट का एक्सेस मांग रहा है, तो इसको हम अपने जीमेल का एक्सेस दे देंगे, और इस जीमेल पे जितनी भी गूगल शीट बनी हुई है वो सारी एक्सेस कर लेगा। फिर हमें इसको बताना होगा कि कौन सी शीट है ना। तो यहाँ पे जितनी भी शीट है वो सब आ चुकी है, इनमें से हमें इसको बताना है कौन सी शीट अपलोड करनी है। तो ये वाली शीट है विनीता गूगल एड्स के नाम से, है ना। तो ये वाली शीट हमने सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको कर देंगे यहाँ से इंसर्ट, तो इसको हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में भी इंसर्ट हो रही है, यहाँ पे नाम आ जाएगा इसका, है ना। अब इंसर्ट नहीं हुई है, आ गया है ना। इसको आने के बाद में यहाँ पे आ रहा है एडिट शेड्यूल, है ना। ये अब यहाँ पे आपको करना है इसको कि आपकी जो शीट है वो कब कब ये फैच करेगा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, है ना। तो वो हमें इसको बताना है। यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरी 24 आवर्स एट 12 AM, यानी कि हर 24 घंटे में 12 बजे ये ऑटोमेटिकली फैच करेगा। पढ़ते हाँ सर 12 बजे हो गया ना। नहीं सर बच गया। ये सर उल्टा नहीं गिरा, कैसे बच गया? उल्टा नहीं गिरा। मेरा स्क्रैच आ रहा। अरे क्या ग्लास में। अरे रोज ही गिरता है। सीधा दिमाग पे गाइस सवाल ले लो। कोई ना सर। अभी यहाँ पे ध्यान दो, छोड़ो। ये बात नहीं करवा। ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरी 24 आवर्स एट 12 AM, है ना। यानी कि ये हर 24 घंटे बाद में खुद से गूगल शीट को फैच करेगा, देखेगा कि कहीं गूगल शीट पे नया डेटा तो अवेलेबल नहीं है फैच करने के लिए, है ना। अगर अवेलेबल होगा तो नए प्रोडक्ट जो भी आपने अपडेट किए हैं शीट पे वो वापस से कहाँ पे फैच कर लेगा, मर्चेंट सेंटर फैच कर लेगा। मर्चेंट सेंटर के अंदर वो आ जाएंगे खुद ही, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो आप, है ना। या तो ये कम से कम तो यही है 24 आवर्स, उसके बाद में वीकली मंथली भी लगा सकते हो, है ना। तो 24 आवर्स ही सही है ना। और टाइम अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो, यानी कि आपका अगर फिक्स है कि आप डेली के डेली जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो वेबसाइट पे तो उसके बाद में वो शीट पे आप अपडेट करते हो शाम के टाइम, है ना। शाम के टाइम करते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि मैं शाम के टाइम करता हूँ, तो मैं शाम का टाइम इसका सेट कर दूंगा कि ये रात को जो है 8 बजे फैच करे। मैं शाम के टाइम डेली के डेली जब भी मुझे करने होते हैं तो शाम के टाइम 4-5 बजे करता हूँ, तो उसके बाद में 8 बजे खुद से फैच कर देगा, है ना। तो अपने हिसाब से आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं ना। तो हमने जैसे यहाँ पे 8 बजे कर लिया है तो इसको हम सेव करते हैं। अब ये डेली शाम को 8 बजे इस शीट को रिफ्रेश करके देखेगा कि नए प्रोडक्ट अपडेट हुए हैं नहीं हुए, है ना। तो ये है। अब हमने इसको किया वापस से यहाँ से कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में अभी हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, है ना। अब गूगल इनको वेरीफाई करेगा वापस से। कंट्री की लोकेशन आ गई इसमें, कंट्री की हमने इसको, ठीक है। व्हाट आर डिलीवरी टाइम्स, ऑर्डर कट ऑफ 2 PM,
यहाँ से हम टाइम जोन जो है अपना वो सही सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोलकाता, तो यहाँ पे आ चुका है स्टैंडर्ड इंडिया कोलकाता, तो ये हमने सेलेक्ट किया। और इसमें हमें बाकी तो कुछ नहीं करना, इसको कंटिन्यू करो। करेंसी INR है, ऑर्डर वैल्यू कंडीशन फ्री शिपिंग ओवर स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू, जो भी आपका है ना, तो वो यहाँ से शिपिंग जोन जो आपने क्रिएट किया था वो कॉमर्स के अंदर यहाँ से, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने शिपिंग यहाँ से सेट की हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करनी है आपको, है ना। तो क्या आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट का ऑर्डर होने पे फ्री शिपिंग करते हो या सभी के लिए फ्री शिपिंग, है ना, वो चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो शिपिंग कॉस्ट टाइप फ्री शिपिंग यहाँ पे है, फ्लैट रेट भी है ना, तो उसके हिसाब से आप ये चीजें सेट कर सकते हो। फ्री शिपिंग ओवर स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू, जैसे कि आप फॉर सपोज 500 रुपये से ज्यादा के प्रोडक्ट पे आप फ्री शिपिंग करते हो, तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करके 500 रुपये डाल दिया यहाँ पे, है ना। और शिपिंग कॉस्ट फॉर ऑर्डर अंडर 500, तो उसका यहाँ पे हम रख सकते हैं फ्लैट रेट, और फ्लैट रेट कितना रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना है ना। फॉर सपोज करना है हमें 70 रुपये, तो यहाँ पे 70 रुपये हो गया। तो यहाँ पे भी शिपिंग का जो था वो हमने कंडीशन लगा दी है कि 500 रुपये से ज्यादा का जो प्रोडक्ट होगा वो फ्री शिप हो जाएगा, और 500 रुपये से कम का होगा तो उसका फ्लैट रेट 70 रुपये चार्ज होगा, है ना। ऐसे करके हमने यहाँ सेट कर दिया है। इसके बाद हमने वापस से यहाँ पे सेव, इसके अंदर नए नए जो चीजें हैं वो अपडेट होती रहती है। जैसे शिपिंग वाला जो था ये पहले नहीं था, अभी आया है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, शो कस्टमर्स योर रिटर्न पॉलिसी टू योर प्रोडक्ट। आपकी वेबसाइट पे जो पॉलिसी पेज आपने बनाया हुआ है रिटर्न पॉलिसी का, उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको किया कंटिन्यू। तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी का पेज URL हमें डालना है, आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और रिटर्न पॉलिसी देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप पेमेंट गेटवे लोगे ना, तब भी आपको सारे के सारे लीगल पेजेस तो पहले ही बनाने होंगे, है ना। तो लीगल पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले बना लेने हैं, है ना। और यहाँ पे देखो बना बनाया भी है रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, लेकिन ये ड्राफ्ट में है, तो इसको मैं एडिट करके इसको पब्लिश कर दूंगा यहाँ से। और इसका जो URL है वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे गूगल मर्चेंट सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे जो डेटा है ये डमी डेटा है सारा का सारा, ना। तो मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ। दिस इज ए सैंपल पेज यहाँ से मैंने हटाया, ठीक है। और अब बाकी पॉलिसीज के अंदर लिखी हुई है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। पब्लिश के बाद से मैं इसको करता हूँ व्यू पेज, तो यहाँ से मुझे इसकी URL मिल जाएगी रिफंड रिटर्न वाली, है ना। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आकर इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। Returns, yes, I accept returns for defective and non-defective products. I accept defective products only. तो जो भी पॉलिसी आपकी है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लो, है ना। अगर आप सिर्फ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिटर्न लेते हो तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो, और नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी आप लेते हो अगर वापस, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो आप, है ना। तो वो जो भी आपकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आपको लेने हैं, है ना। एक्सचेंज भी करते हो आप, यस आई एक्सेप्ट एक्सचेंज, नो आई डोंट एक्सेप्ट एक्सचेंज, है ना। अगर आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके भी देते हो, है ना, किसी ने प्रोडक्ट मंगाया उसका साइज उसको बड़ा आ रहा है ना, वो एक्सचेंज करके छोटा साइज मंगाना चाहता है, अगर उस चीज के लिए भी आप अलाउ करते हो तो आप इसको रख सकते हो। और नहीं, अगर किसी ने प्रोडक्ट एक बार परचेज कर लिया है तो वो वापस से एक्सचेंज नहीं कर सकता, है ना। अगर वो पॉलिसी आपकी है तो फिर ये सेलेक्ट कर सकते हो, नो आई डोंट एक्सेप्ट एक्सचेंजेस, है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं एक्सेप्ट एक्सचेंजेस। इसके बाद में इसको करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन आई एंटर्ड, ये हमने किया। उसके बाद इसको किया हमने सेव। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। लिंक गूगल एड्स अकाउंट, अब हमें क्या करना है, गूगल एड्स अकाउंट को लिंक करना है गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ में। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ रहा है गूगल एड्स अकाउंट नेम। गूगल एड्स का अकाउंट जो नेम है हमारा वो हमें यहाँ पे डालना है, गूगल एड्स अकाउंट नेम। गूगल एड्स में मैं आ गया यहाँ पे, और गूगल एड्स अकाउंट का नेम क्या है हमारा, राजस्थली लीगल नेटवर्क ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। यहीं पे आ रहा है, आईडी के जस्ट आगे आ रहा है ना, राजस्थली लीगल नेटवर्क ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये मैं डाल दूंगा वहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट नेम।
ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद में सारी चीज़ें तो सही है ना, इंडिया और कोलकाता और करेंसी हमारी रुपीज़ है तो वो है। इसके बाद हमने किया कनेक्ट और बिजनेस मैनेजर लिंक पे हमने क्लिक किया यहाँ पे। गूगल एड्स हैज बीन लिंक टू बिजनेस मैनेजर, अभी नहीं हुआ लिंक किए लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम अब अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो जो हमने फीड अपलोड की थी है ना, उसके थ्रू यहाँ पे 8 प्रोडक्ट टोटल आए हैं हमारी वेबसाइट के, 8 प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड स्टोर में आकर के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो डिसअप्रूव हो चुके हैं, गूगल ने डिसअप्रूव कर दिए हैं ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डमी प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे लिख रहा है टाइटल पेंडिंग और मिसिंग, इसका टाइटल या तो नहीं लिखा हुआ है या तो पेंडिंग है, मिसिंग है ना, उस वजह से डिसअप्रूव हुआ है। तो भी में यही हाँ, तो यहाँ पे देखो सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, प्रोडक्ट के प्राइस आ चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है ना। और लास्ट अपडेट कब हुआ है? 11:12 पे भी, अभी 11:12 पे हमने किया था है ना। तो ये सब है, प्रोडक्ट की आईडी आ गई, प्रोडक्ट का प्राइस है और स्टॉक अवेलेबिलिटी आ रहा है यहाँ पे है ना। तो ये सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। अब हमें इसको लिंक करना है। गूगल एड्स अकाउंट में आता हूँ मैं यहाँ पे। तो लिंक करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे डेटा मैनेजर में, और डेटा मैनेजर में आने के बाद में यहाँ पे हम आएंगे गूगल मर्चेंट सेंटर में। गूगल मर्चेंट सेंटर में मैनेज एंड लिंक में हमारे फर्निश स्किल ओशियन, ये पहली जो लिंक है वो आ रही है यहाँ पे ना। तो हमें नया मर्चेंट सेंटर अकाउंट लिंक करना है। यहाँ पे ऐड पर हमने क्लिक किया और लिंक डायरेक्टली टू गूगल मर्चेंट सेंटर, लिंक थ्रू बिजनेस मैनेजर। तो लिंक डायरेक्टली किया हमने इसको, उसको क्या हमने कंटिन्यू ना के बेटे भी लिंक दैट आई मैनेज सेंड रिक्वेस्ट टू अदर मर्चेंट सेंटर अकाउंट, और ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डालनी है। तो इस ईमेल आईडी पे हमने मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसकी हम ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे ना। इसकी ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी की और अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर आकर के यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया है ना। यस सर। एंटर वैलिड मर्चेंट सेंटर अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी चाहिए इसके अकाउंट आईडी कहाँ है? तो यहाँ पे मर्चेंट सेंटर के अकाउंट आईडी ये रही हमारे पास में। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया मर्चेंट सेंटर अकाउंट आईडी को, और यहाँ पे आकर के इसको हमने पेस्ट किया, नेक्स्ट किया और इसको किया हमने सबमिट। ठीक है, पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ से जा चुकी है, लेकिन वहाँ पे पेंडिंग है ना। अब हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे। रिक्वेस्ट कहाँ पे है? ये चार्जर फुल हो गया सर। तुम भी बड़े परेशान हो। सर आपका लैपटॉप हो जा रहा है तो सर यहाँ पे होना पड़ता है आगे सर। वेरीफाइड नोटिफिकेशन ये रहा। 1 गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग रिक्वेस्ट रिसीव्ड, इसको हमने किया व्यू और नीड योर अप्रूवल, व्यू रिक्वेस्ट, उसको कर देंगे यहाँ से अप्रूव। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा एड्स अकाउंट लिंक हो चुका है गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है विनीता ऑनलाइन स्टोर। हम कहाँ तक आ चुके हैं? यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है। फीड हमने क्रिएट की, फीड क्रिएट करने के बाद हमने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाया और उसके बाद में हमने वहां पे फीड अपलोड भी कर दी है ना। यहाँ तक 3 सेटअप, 3 जो स्टेप है ना वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है,
फर्स्ट पहले हमने फीड क्रिएट की है प्लगइन इंस्टॉल करके, दूसरा हमने क्या किया है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना करके उसको लिंक कर दिया है गूगल एड्स अकाउंट के साथ में, और थर्ड स्टेप हमने क्या किया है अपलोड किया प्रोडक्ट फीड गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट के अंदर, है ना। 3 स्टेप हो चुके हैं। अब चौथा स्टेप क्या है वी विल सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग, है ना। अपनी वेबसाइट में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे, है ना। अब वो देखो कैसे करना है। हाँ, इसके लिए हमें एक चीज और करना होगा। अभी एक गलती हमने की है, एक गलती हमने क्या की है, क्या कर दिया आप? एक गलती की है हमने, क्या की है, यस सर। हमने जो ये GTM है गूगल टैग मैनेजर अकाउंट है, इसको हमने लिंक किया है अपनी वेबसाइट के साथ में यूजिंग दीज कोड्स, ये कोड्स का यूज करके हमने किया है ना। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि हमें डायनामिक वैल्यूज भी भेजनी है ना, तो वेबसाइट की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लगइन की हेल्प से सेटअप करना होगा GTM। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे अपीयरेंस में वापस से और GTM के कोड हटाएंगे, GTM को हम प्लगइन से सेटअप करेंगे। बहुत और भी आसान। ठीक है, आप इसको पहले से ही उसी के साथ सेटअप करना है ना। सही कह रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी गलती कैसे होगी सर? तो यहाँ पे 2 गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट बने हुए हैं ना, लगे हुए हैं इसमें, तो हम अपने वाले की आईडी देख लेते हैं। इसकी आईडी क्या है, डॉक्यूमेंट DTQ, है ना, DTQ। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखो कौन से वाले है, यहाँ पे ये है DTQ, है ना, ये वाली आईडी है। तो इसका कोड यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अगर आपको कोड हटाना भी है ना तो ध्यान से देख करके हटाना है। 2 मर्चेंट सेंटर थे तो हमने GTM की आईडी देखी है, तो DTQ वाली आईडी है, यानी कि ये वाला कोड है नीचे वाला, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे आएंगे, ऊपर वाला यहाँ से ये ऊपर वाला है DTQ, है ना। DTQ उसको हमने यहाँ से हटाया। ठीक है, हटाने के बाद में उसको हम कर देंगे यहाँ से अपडेट, और हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन को हमने क्लिक किया, और प्लगइन हमें कौन सा इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ऐड प्लगइन कौन सा करना है, GTM GTM4 WP, है ना। GTM4 WP, GTM4 WP मैंने सर्च किया तो सबसे पहले आ गया, इसका लोगो देख लेना, ये है ना। GTM4 WP हमने यहाँ से इंस्टॉल किया, और गूगल टैग मैनेजर की जो आईडी है, ये वाली आईडी है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और वापस से वेबसाइट में हम आए, प्लगइन को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग में, है ना। सेटिंग में आकर के सबसे नीचे आ रहा है गूगल टैग मैनेजर, यहाँ पे हमने क्लिक किया इस पे, और करने के बाद में यहाँ पे हमने आईडी डाल दी है ना, ये हमने आईडी डाल दी है, और इस मेक श्योर करेंगे कि इसके पहले स्पेस ना हो। ठीक है, नहीं है, जो था हटा दिया हमने। उसके बाद में यहाँ से ऑन है, लेकिन जैसे मैं इसको सेव चेंज करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो इसको वापस से ऑन कर देंगे। तो हमने इसको ऑन किया, और अब हम इसको वापस से सेव चेंज कर देंगे ना। इसके बाद में अब हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, एडवांस में हम आएंगे, और कंटेनर एडवांस नहीं, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन में, हाँ इंटीग्रेशन में हम आए, और यहाँ पे वूकॉमर्स मिलता है हमें ना, वूकॉमर्स में आकर के यहाँ पे आ रहा है ट्रैक ई कॉमर्स, इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे, है ना। और इसके बाद में कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर, इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर को यहाँ से भी इनेबल कर देंगे ना। और इसके बाद में यहाँ पे बस ये चीजें हम ऑन कर देंगे ना। क्या क्या ऑन किया हमने यहाँ पे, ट्रैक ई कॉमर्स इनेबल किया है, तो ये ठीक है, ट्रैक ई कॉमर्स के बाद में डेटा लेयर वाली 2 सेटिंग थी, ये हमने यहाँ पे इनेबल की है। ठीक है, GTM में आकर के इनको इनेबल करने के बाद में वापस से यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा लेयर में सेव चेंज, कस्टमर लेयर और डेटा लेयर तो है ना। ये GTM के प्लगइन में पहले तो हमने गूगल टैग मैनेजर की आईडी डाली है यहाँ पे,
है ना। तो उससे हमारा गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट हो गया है किसके साथ में, वेबसाइट के साथ में, है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम किस चीज में आए हैं, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के बाद में हम आए हैं वू कॉमर्स में, है ना। वू कॉमर्स में आए हैं और वू कॉमर्स में आने के बाद में ट्रैक ई कॉमर्स को इनेबल किया है और क्या किया है, डेटा लेयर वाली दो चीजें यहाँ पे, कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर, ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर, इन दोनों को इनेबल किया है ना। कार्ड कंटेंट इन डेटा लेयर, इसको भी इनेबल कर देंगे। डेटा लेयर वाली जितनी भी चीज दिख रही है ना मैं यहाँ पे, हमें इनको इनेबल कर देना है डेटा लेयर से रिलेटेड, है ना। बढ़िया। इसके बाद में हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव चेंज, है ना। डेटा लेयर और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करेंगे और एक्सटेंशन कौन सा है वो, डेटा लेयर चेकर। डेटा लेयर चेकर के नाम से एक एक्सटेंशन हमें मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो ये डेटा लेयर चेकर एक्सटेंशन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये है डेटा लेयर चेकर। इसका देखो, इसका आइकन देखो, इस पे ये आंख बनी हुई आती है ना। ओके सर। तो इसको हम कर लेंगे ऐड टू क्रोम। कौन सा स्टेप कर रहे हैं हम, ये फोर्थ स्टेप कर रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला। उसके अंदर है सब कुछ, है ना। पहले हमने GTM कनेक्ट किया है विद गूगल टैग मैनेजर प्लगइन, है ना। GTM फॉर WP प्लगइन, उसकी हेल्प से हमने GTM कनेक्ट किया है वेबसाइट से और उसमें हमने डेटा लेयर इनेबल किया है और क्या किया हमने, ई कॉमर्स ट्रैकिंग इनेबल की है, वो चीजें की हमने। उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने जो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे थे उसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, कौन सा, डेटा लेयर चेकर, है ना। और ये आ चुका है यहाँ पे एक्सटेंशंस में। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, पिन कर देंगे ताकि यहाँ पे आ जाए, है ना। डेटा लेयर चेकर यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आकर के ऑर्डर करेंगे, है ना। वेबसाइट पे हम आएंगे और आने के बाद में यहाँ पे ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर में हम मेक श्योर करेंगे कि जो चीजें हमें ट्रैक करनी है, जिनका डेटा हमें गूगल एड्स अकाउंट के अंदर भेजना है ना, वो डेटा यहाँ पे डेटा लेयर चेकर में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। उसको इनेबल तो हमने यहाँ से कर दिया है ना। इंटीग्रेशन में आके वू कॉमर्स में आकर के हमने इनेबल कर दिया है, यहाँ से इनेबल कर दिया है, यहाँ से भी इनेबल कर दिया है ना। लेकिन अभी हमें एक बार चेक करना है कि वो डेटा लेयर का डेटा जो है यहाँ पे आ भी रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ से, वेब कार्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे प्रोसीड टू चेकआउट। और प्रोसीड टू चेकआउट के बाद में यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं जो भी है ना, इसको कर देंगे प्लेस ऑर्डर। और प्लेस ऑर्डर होने के बाद में, है ना, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ से डेटा लेयर में आएंगे और डेटा लेयर में हम आएंगे GTM लोड परचेज। देखो परचेज वाला जो है ना, ये ट्रिगर हो चुका है, हो गया ना ब्लू वाला। अब हम परचेज के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ई कॉमर्स करेंसी भी आ रहा है INR, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ID भी आ रही है 782 और ई कॉमर्स वैल्यू भी आ रही है 600 डेटा लेयर में, है ना। और अगर मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और इन तीनों को देखो बंद कर देता हूँ यहाँ से, है ना। इसको बंद किया मैंने, इसको बंद किया और मैंने डेटा लेयर जो है इसको बंद किया। इनको बंद करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये सारी की सारी हमारी वेबसाइट की जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे डेटा लेयर के अंदर नहीं भेजेगा, है ना। यहाँ पे हमने चेक किया था ना, ये सारी की सारी डिटेल्स है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से एक प्रोडक्ट और ऑर्डर करता हूँ, है ना। और अभी हमने ट्रैकिंग जो ई कॉमर्स वाली थी ना, वो वहां से बंद कर दी है। उसके बाद में ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने किया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद में यहाँ से मैंने किया इसको वेब कार्ट। कार्ट में आ चुका है प्रोडक्ट, तो इसको हमने किया प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद डिटेल्स यहाँ पे फील्ड है, तो इसको हमने किया
प्लेस ऑर्डर। ठीक है, अब हम डेटा लेयर चेक करने में आएंगे तो यहाँ पे देखो परचेज वाला नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे परचेज वाला ये डेटा लेयर में नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है वो? है ना, क्योंकि हमने डेटा लेयर ऑफ कर दिया है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में हमने जो GTM4 WP प्लगइन्स है गूगल टैग मैनेजर को जो इंस्टॉल किया है वो क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि अगर हम सिंपल तरीके से उसको सेट करते GTM को सिर्फ कोड के थ्रू, तो जो ई कॉमर्स की जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो नहीं भेजता उसके अंदर, है ना। तो उसके लिए हमने GTM4 WP प्लगइन इंस्टॉल किया था, है ना, और उस प्लगइन से GTM गूगल टैग मैनेजर को हमने कनेक्ट किया था अपनी वेबसाइट के साथ में, ताकि वो ई कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी सारी की सारी भेजता रहे, है ना। अगर हम इसको सिंपल तरीके से कनेक्ट करते तो ये नहीं भेजता। ये चीज समझ में आई है? समझ में आई है ये चीज, है ना? प्रिया बताना, तुम्हारा सर। ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, सर तुम्हारे क्या समझ में? इसमें तो प्लगइन डाउनलोड कर लिया आपने GTM, हाँ। फिर कोडिंग वाले में कौन सा GTM कोडिंग वाले में सारा काम तुम्हारा डेवलपर करेगा। तुम डेवलपर नहीं हो। हाँ सर। ये सारे इसकी हेडेक है। बेसिक कोडिंग। हाँ। ये सब तुम्हारा डेवलपर करेगा कोडिंग वाले में। पैसे देने पड़ते हैं। ये नॉन कोडिंग दर्शाएगी, नॉन कोडिंग नाम। तो कौन देगा पैसे? तो कस्टमर देगा ना। हाँ सर, आपने वो क्या? तुम्हें क्या है ना, तुम बताना हो क्या रहा है यहाँ पे? यह सोची थी बच गई में। टॉपिक कौन सा चल रहा है? शॉपिंग वाला चल रहा है पहले नाम से बता दो। वो गूगल से मर्चेंडाइज जो भी आप चीजें कर अयो भी आप लोग टाइम पास करना है, हो गया? यस सर। हैं? ऐसे बोलना यस। कि स्नैप बनाऊंगी और अपलोड कर दूंगी। हाँ सर, ये दो कितनी आ रखी है। देखो अब मैं किसने बनाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं, आ गई सर, 11:11 देखता हूँ मैं, है ना? सारी दिखती है मुझे स्नैप तुम्हारी। हाँ? कल भी इन्होंने जो है अपलोड की है वहाँ की स्नैप भी, है ना। रोड पे CTX फीड प्लगइन डाउनलोड करना है और फीड क्रिएट करनी है, फीड क्रिएट करके उसको डाउनलोड कर लेना है CSV फाइल में। डाउनलोड करने के बाद में एक गूगल शीट बनानी है। उस गूगल शीट के अंदर वो वाली फीड जो आपने डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर देना है। उस शीट के अंदर जितना भी डेटा था जो आपने डाउनलोड की थी वो कहाँ पे आ जाएगा? उसके बाद में गूगल शीट में आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट करना गूगल शीट में। हाँ, गूगल शीट में इंपोर्ट कर लेना है, तो गूगल शीट के अंदर सारा सारा डेटा आ जाएगा, है ना। तो ये स्टेप ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, है ना। प्लगइन डाउनलोड करना, फीड क्रिएट करना, करने के बाद में एक शीट बनाना, शीट के अंदर वो फीड अपलोड कर देना, दैट्स इट। 3-4 चीजें इसके अंदर, है ना। उसके बाद में गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स अकाउंट से लिंक करना। उसके लिए हमने क्या किया? गूगल एड्स अकाउंट से एक रिक्वेस्ट भेजी है ना, एक रिक्वेस्ट भेजी कहां से? गूगल एड्स अकाउंट से गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो हुई थी वो किस चीज की हुई थी? गूगल मर्चेंट सेंटर की एक आईडी की, और वो आईडी हमें यहाँ पे सबसे ऊपर मिलती है, मर्चेंट सेंटर आईडी ये रही, है ना। ये हमने वहाँ पे हमने प्रोवाइड की थी, है ना, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। और वहां से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी मर्चेंट सेंटर के अंदर। रिक्वेस्ट कहाँ पे आई थी? नोटिफिकेशन में यहाँ पे आई थी, ये रिक्वेस्ट अभी भी है ना। वन गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग रिक्वेस्ट रिसीव, है ना। इसको व्यू करके यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरीके से हमारा जो है जो सेकंड स्टेप था गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स अकाउंट से लिंक करना, वो भी कंप्लीट हो गया था, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल है बिल्कुल, है ना। तीसरा हमें क्या करना था? प्रोडक्ट की फीड जो है हमें अपलोड करनी थी, कहाँ पे? गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, है ना। तो हमने क्या किया था? उसके लिए हमने पहले तो गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाया था पूरा का पूरा, जब है ना, जब बनाया था इसको तो बहुत सारी चीजें उसने पूछी थी, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस कंप्लीट किया था। तो वहीं से इसने हमसे पूछ लिया था कि प्रोडक्ट की जो फीड अपलोड करनी है वो किस तरीके से करनी है ना। तो वो हमने वहां से कर लिया। लेकिन इसके बाद में भी अगर आपने फॉर सपोज तब नहीं किया था ये स्टेप, उसके बाद भी आप कर सकते हो। फॉर सपोज आपने अकाउंट बना लिया है तो आप प्रोडक्ट में जब आप आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप दोबारा से कर सकते हो उस स्टेप को, है
है ना। यहाँ पे देखो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप कर सकते हो ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स या ऐड न्यू प्रोडक्ट 1 बाय 1 है ना। ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स करेंगे यहाँ से, है ना। और यहाँ पे गूगल शीट वाला ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये रहा यूज गूगल शीट्स, है ना। तो ये स्टेप हमने जब अकाउंट बनाया था ये हमने तभी कर लिया था, है ना। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद में भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से कहाँ से, प्रोडक्ट्स में आने के बाद में, है ना। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आएगा वहां से, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास में ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन, ऐड प्रोडक्ट के अंदर ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स, हम प्रोडक्ट का सोर्स दे रहे हैं इसको। जो गूगल शीट है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट का सोर्स है ना। 1 बाय 1 आ रहा है तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। 1 बाय 1 करोगे तो इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करना होगा, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेज, एक एक चीज अपलोड करनी होगी यहाँ पे अगर आप 1 बाय 1 करते हो, है ना। यहाँ पे टाइप ऑफ एक फॉर्म खुल जाएगा, ये रहा जो कि है ना ऑनलाइन स्टोर प्रोडक्ट पेज, है ना। यानी कि जब किसी को आपका ऐड दिखेगा तो क्लिक करने के बाद में कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट का पेज यहाँ पे डालना होगा, प्रोडक्ट का टाइटल डालना होगा, ब्रांड डालना होगा, डिस्क्रिप्शन डालना होगा। आगे जाएंगे, आगे आप बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट की इमेज डालनी होगी, प्रोडक्ट की गैलरी में अलग अलग जो इमेज होती है ना वो डालनी होगी यहाँ पे ना, प्रोडक्ट टाइप डालना होगा, सारी चीजें डालनी होगी एक एक प्रोडक्ट की। अगर इस हिसाब से करोगे आप तो एक ही प्रोडक्ट अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। और ये एक प्रोडक्ट अपलोड करना है इतनी देर लगेगी, है ना। आपकी वेबसाइट पे हजारों प्रोडक्ट हैं तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, यही करते रह जाओगे आप, है ना। तो इसलिए हमारे पास में दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास में ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स, इसके थ्रू करेंगे हम, 1 बाय 1 हम नहीं करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे किया, तो जब हम इसके अंदर आए तो हमारे पास में डिफरेंट सोर्सेज हैं ये, है ना। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, इनमें से हमने क्या किया, यूज गूगल शीट, हमने गूगल शीट का यूज किया इसमें। गूगल शीट का यूज करके यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन आए थे, क्या था, एक तो न्यू स्प्रेडशीट बनाना, है ना, और एक था एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को कनेक्ट करना, है ना। तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट का वाला ऑप्शन जो था हमने वो यूज किया यहाँ पे, है ना। और इसको यूज करने के बाद में यहाँ पे चूज स्प्रेडशीट का ऑप्शन आया हमारे पास में, तब हमने इस पे क्लिक किया और हमने हमारा जो जीमेल अकाउंट था उसका एक्सेस इसको दिया, जीमेल अकाउंट का, क्योंकि जो स्प्रेडशीट है, गूगल शीट है, वो हमारी जीमेल आईडी पे तो है। जब हम उसको जीमेल आईडी का एक्सेस देंगे तभी तो ये गूगल शीट को एक्सेस करेगा। तो हमने यहाँ से जीमेल आईडी का एक्सेस दिया और जीमेल आईडी का एक्सेस देने के बाद में हमारे जीमेल आईडी में जितनी भी शीट थी वो सारी आ गई थी। उसमें से हमने जो शीट बनाई थी वो चूज की और चूज करके यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे उस शीट का नेम आ जाएगा, है ना, कि ये वाली शीट अपलोड होने वाली है। उस शीट का जब नेम आ जाएगा तो सही अगर शीट है तो उसको हम अपलोड कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये जो शीट है ये कब रिफ्रेश हो जाएगी, है ना। गूगल मर्चेंट सेंटर कब इसको ऑटो फैच करेगा, दोबारा से फैच करेगा, दोबारा से देखेगा कि नए प्रोडक्ट शीट पे अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। तो यहाँ से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये क्या शेड्यूल किया हुआ है यहाँ से 24 आवर्स 12 AM, है ना। यानी कि ये हर 24 घंटे में एक बार शीट को अपडेट करेगा और किस टाइम 12 बजे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कब करना है इसको, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी में 3 ऑप्शन है, एवरी 24 आवर्स, वीकली, मंथली। अगर आप हर हफ्ते प्रोडक्ट अपडेट करते हो तो आप इसको वीकली कर सकते हो, हर महीने करते हो तो आप मंथली कर सकते हो, और अगर आप हर 2 से 3 दिन बाद अपडेट करते हो तो इसको यहाँ से आप इसको एवरी 24 आवर्स कर सकते हो, ना। सर ना न्यू स्प्रेडशीट का उसका क्या सीन होगा, उसको क्लिक करते हैं चूज, ऐसी शीट तुमको खुद बनानी पड़ेगी, जो ये बनानी पड़ेगी आपको यहाँ से। वो स्टेप हमने पहले कर लिया है ना, वो हमने पहले कर लिया है स्टेप। और सिर्फ ऊपर 2 ऑप्शन कौन से हैं, और ये और है ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम ए फाइल। जैसे हमने जो फाइल ली थी ना वो डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंटर लिंक टू योर फाइल, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ से हम कंप्यूटर हमने चूज किया तो जो फाइल हमने डायरेक्ट वहां से डाउनलोड की ना वो डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा, जो हमने फीड से डाउनलोड की थी ना वो फीड वाली, मतलब गूगल शीट वाला जो बीच में स्टेप हमने ऐड किया है उसको बाईपास कर सकते हो, है ना। लेकिन वो सही फिर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है। यहाँ से और ये एपीआई
ऐड प्रोडक्ट यूजिंग एपीआई की के थ्रू कर सकते हैं, कुछ होता होगा, ये मैंने यूज नहीं किया है। यूज द मर्चेंट एपीआई टू अपलोड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इफ यू प्लान टू मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस टू योर प्रोडक्ट डिटेल्स। दिस मेथड रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, है ना। तो ये मेथड हमने यूज किया, इसके थ्रू हमने प्रोडक्ट अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद में जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट आने के बाद में अप्रूव कर देगा गूगल, अगर आपके प्रोडक्ट ओरिजिनल होंगे, प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, देखो कंप्यूटर पे तो ये सारे सारे क्या होंगे, अप्रूव्ड हो जाएंगे। अदरवाइज ये सारे सारे नॉट अप्रूव्ड हो जाएंगे ना। तो ये है, ये कौन सा स्टेप था हमारा, शॉपिंग टैब प्रोडक्ट थर्ड वाला स्टेप था, है ना। मत बोला करो जब नहीं करो, शांत बैठ के रहा करो, क्यों बेइज्जती कर रहे अरे यार सुना कर, मत सुना कर, मुझे लगा हो गया होगा तो गुस्सा करके निकल जा क्लास से बाहर। नहीं, थर्ड स्टेप कंप्लीट। इसके बाद में फोर्थ स्टेप हमें करना है कन्वर्जन ट्रैकिंग का, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग जब हम करेंगे इसकी, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हुए सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना है ना। तो वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम प्लगइन की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। प्लगइन की हेल्प से क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ई कॉमर्स की ट्रैकिंग करनी है ना। तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग के लिए प्लगइन के अंदर वो फंक्शनैलिटीज है कि वो अलाउ करता है जो डेटा हम ट्रैक करना चाहते हैं उसको भेजता है ना। वो प्लगइन के अंदर फंक्शनैलिटीज है, डायरेक्ट वो चीज हमें नहीं मिलती है ना। तो यहाँ से मैं वेबसाइट पे आता हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद में टेलीग्राम पर ओपन हो गया यहाँ पे। वेबसाइट पे आने के बाद में, है ना, हमारे पास है दो तरीके से हमें जो, अब देखो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है वो जीटीएम की हेल्प से करनी है, ये तो श्योर है, ये तो है ना, ये तो पता ही है सबको।